हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि मैंने एक सेक्शनल मॉक लगाया था इंग्लिश का, एसबीआई क्लर्क मेंस का। तो वो देख लेते हैं उसमें मेरा क्या स्कोर रहा। तो ये मैंने लगाया था आज। इसमें मेरे मार्क्स आए 24.75 आउट ऑफ 40। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी हुई है 1.25 मार्क्स की, मतलब 5 क्वेश्चन गलत हुए मेरे। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए। इसमें जो मेरी परसेंटाइल रही है दैट इज़ 88.30%। एक्यूरेसी थोड़ी सी गड़बड़ में है, 83.87 है। अगर हम सॉल्यूशन देखें तो ये जो है इसमें मुझे इन वर्ड्स के मतलब समझ नहीं आ रहे थे। ये मुझे समझ नहीं आ रहा था ये डबल फिलर वाले क्वेश्चन से। ये मैंने सारे ही छोड़ दिए थे। 3 या 4 क्वेश्चन आए हुए थे, हाँ 3 क्वेश्चन थे। और इसके बाद ये कि इवेड से सेंटेंस लिख रखे थे, कुछ इनका मतलब बताना था। तो मुझे पता था इवेड का मीनिंग, मुझे पता था अवॉइड या एस्केप होता है। लेकिन उस टाइम पे मैं थोड़ा पजल हो गई थी, मुझे लग रहा था मुझे समझ नहीं आया क्या आंसर आएगा, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ ही दिया था। एक स्टैग्नेंट आया हुआ था, ये तो ईजी है। एग्जैजर्बेट भी ईजी होता है, मतलब पता होता है मोस्टली बच्चों को। सरमाइज़ का मतलब मुझे नहीं पता था। सरमाइज़ का मतलब होता है सपोज दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट हैविंग एविडेंस टू कन्फर्म इट। मतलब आपके पास प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी आप किसी चीज़ को सच मान रहे हो, उसको बोलते हैं सरमाइज़। इसका मीनिंग मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया था। सीजोर भी मैंने ये छोड़ दिया था। एक ये हमारी आई थी पैराजम्बल। पैराजम्बल में जो है 5 ही सेंटेंस दे रखे थे, इसको अरेंज करना था। इसके 5 ही क्वेश्चन थे और इसमें से मेरे 2 गलत हुए हैं और 3 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। इसमें जो बनना था ना लास्ट में, वो DCBEA बना हुआ है। मैंने जो बनाया था वो BCDEA बनाया था, मतलब ये B और D को मैंने एक्सचेंज कर दिया था। इसीलिए इन्होंने सारे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रखे थे कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड कौन सा है। तो फिर ये मैंने एक्सचेंज कर दिए थे, इसीलिए जो है ये मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। देख सकते हो आप, ये थर्ड वाला पूछ रखा है, ये गलत हुआ है। और ये फर्स्ट वाला पूछ रखा है, ये गलत हुआ है, बाकी ठीक हुए हैं। उसके अलावा ये क्लोज टेस्ट आया हुआ था। क्लोज टेस्ट के मैं कम ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करती हूँ, जिसमें मुझे डाउट होता है मैं छोड़ ही देती हूँ। ये मेरा ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया था। ये अजीब से वर्ड्स थे, इनका मुझे मतलब नहीं पता था और इसका भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये वर्ड्स तो इजी थे लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया था। एक ही क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था, लेकिन इसका भी मेरा आंसर गलत हुआ है। ये वाला क्वेश्चन मेरा ठीक हुआ है। उसके अलावा ये 3 सेंटेंस दे रखे थे, इसमें से पूछ रखा था कि कौन सा करेक्ट है, ये बताना है। तो फर्स्ट तो मुझे गलती दिख गई थी, सेकंड भी मुझे ठीक लग रहा था और थर्ड भी ठीक लग रहा था, इसलिए मैंने सेकंड और थर्ड मार्क किया था। सेकंड में कुछ मिस्टेक है, अब देख लेते हैं हमारी क्या मिस्टेक है। सेकंड में जो है इवन एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, इसमें जो है यहाँ पे ए लगाना था। इवन एट अ लिटिल आना था। लिटिल का मतलब तो नो होता है ना। अगर हम लिटिल और फ्यू का वैसे नॉर्मली मतलब देखें तो उसका इंग्लिश में मीनिंग जो है नो निकलता है, तो यहाँ पे नो नहीं आ सकता सेंटेंस के हिसाब से। अ लिटिल आना था, ये मैंने छोड़ ही दिया था। ये मुझे लग रहा था इसका फर्स्ट आएगा, लेकिन मैंने चांस नहीं लिया, मैंने ये छोड़ ही दिया। इसलिए मुझे इसमें भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि कहीं ये फ्रॉम ना आना हो। वैसे तो ठीक लग रहा था फ्रॉम, लेकिन ओवर द लास्ट 5 ईयर्स ऐसे भी हम बोलते ही हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था इसमें, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया था। उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन आए हुए थे ये आप देख सकते हो, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें ये सारे ठीक है, बस एक ही गलत है, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए थे, आप देख सकते हो। ये तो 1 लाइनर थे। क्या गलती है, इसको चेंज करके क्या ठीक हो सकता है। ये मेरे सारे ठीक हैं। इसके अलावा ये हमारा था आरसी आया हुआ था। आरसी के 7 से 8 क्वेश्चन थे आई थिंक। आरसी में अगर आप देखोगे तो मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन ठीक हुए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन जो गलत है वो आरसी का ही है। इसमें भी ये वोकैब वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। वोकैब ही गलत होती है मेरी मोस्टली आरसी में, तो ये फिर भी ठीक है। उसके अलावा ये मिसस्पेल्ड आया हुआ था। मिसस्पेल्ड होगा या फिर अगर ग्रामेटिकली गलत यूज़ किया है तो वो होता है। तो इसमें प्रेडिक्टेबल की स्पेलिंग गलत है, ए आता है, ई नहीं आता है। इन्फ्लेशनरी ठीक है। यहाँ पे थॉट का कोई मीनिंग बन नहीं रहा था, तो ये मुझे पढ़ने से ही पता चल रहा था। उसके अलावा आर्डवेस की स्पेलिंग गलत है। आर्डवेस में एक बार और यू आता है।
उसके अलावा ये हमें इन्फेरेंस करके बताना था, इसको पूरे को पढ़ के क्या आप समझ पा रहे हो। ये इजी क्वेश्चन थे, ये भी हमारा कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन था। सिर्फ आरसी में मुझे यही, इसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स था। तो ठीक है गाइस, मुझे आप लोगों को यही दिखाना था कि मैंने एक सेक्शनल मॉक दिया था इंग्लिश का, तो आप लोग भी ऐसे सेक्शनल मॉक्स तो ज़रूर लगाइए। फुल मॉक भी अभी लगाने हैं, एग्ज़ाम में अभी हमारा टाइम है, अभी तक हमारा एडमिट कार्ड भी आउट नहीं हुआ है, शायद आज हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग भी मॉक लगाते रहिए, एक दिन फुल मॉक लगा लीजिए या फिर 2-3 दिन में एक मॉक लगा लीजिए अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं लगा पा रहे हो। और उसके अलावा डेली सेक्शन मॉक तो ज़रूर लगाइए अगर आप फुल मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो, ठीक है। अभी हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी आप अच्छे से अपनी मेंस की तैयारी करती रहिए, और जो बच्चे आरआरबी पीओ के लिए जा रहे हैं वो अपनी प्री की अच्छे से तैयारी करते रहिए और मेंस को भी साथ में लेके चलते रहिए, ठीक है। अभी आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एंड प्री एग्ज़ाम।